दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 विटामिन्स के बारे में जो 40-50 की उम्र के बाद हर किसी को जरूर लेनी चाहिए। इन विटामिन और सप्लीमेंट्स को लेना आपकी अच्छी हेल्थ के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक बहुत ही ज्यादा आपके शरीर के लिए अहमियत होती है, जिसको नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, खास करके जब आपकी उम्र बढ़ रही हो। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। मैं पिछले 11 साल से लाखों लोगों को बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य से रिलेटेड खुशहाल जीवन के लिए प्रेरित और गाइड करता आ रहा हूं। जैसे जैसे हमारी दोस्तों एज बढ़ती है, हमारी बॉडी की जरूरतें बदलने लगती हैं। अगर एग्जांपल दूं, हमारे शरीर के अंदर जो हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम है वो कम होने लग जाता है। हमारा एनर्जी का लेवल है, स्टेमिना, वो नीचे जाने लग जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों का आपको रिस्क बढ़ने लगता है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ विटामिन और सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत होती है, जो हमें डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आज मैं आपको गाइड करूंगा 3 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन और सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो 40-50 की उम्र के बाद आपको अच्छी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन विटामिन के बारे में पूरी जानकारी के साथ। पहला विटामिन और सप्लीमेंट्स जो आपने लेना है दोस्तों, वो है विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे शरीर की नसों को ताकतवर बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी शरीर के अंदर थकान आने लग जाती है। थोड़ा सा काम करने से ही आपकी बॉडी के अंदर थकान आ जाती है। थोड़ा सा चलने से ही आपको सांस फूलने लग जाती है। और बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि उनकी हाथ पैरों में सुन्नापन आना, जनजनाहट होना, नसों का सुन्न हो जाना और क्रैम्प्स पड़ना। खास करके जब 40 की उम्र क्रॉस होती है कि ऐंठन आने लग जाती है, कोई भी मांसपेशी दर्द होना शुरू हो जाती है, चाहे वो आपकी गर्दन की हो, चाहे वो कमर की हो, चाहे आपकी टांग में हो। तो ये सारे विटामिन बी की कमी से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों विटामिन बी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आपके हार्ट को हेल्थी रखता है, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करे रखता है और साथ में आपके बालों को सफेद होने से रोकता है। अगर आप अभी स्टडी की एज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए विटामिन बी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विटामिन बी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, याददाश्त को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर विटामिन बी की आपके अंदर कमी हो जाए तो आपका पूरा शरीर निढाल होने लग जाता है, सुन्नपन होने लग जाता है, कमजोरी और थकान आपको पकड़ लेती है। तो ये कुछ सिम्टम भी है। अगर आपको ऐसे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं तो आप समझ लें आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी हो सकती है। दोस्तों दूसरा विटामिन और सप्लीमेंट है दोस्तों जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा कम होता है बढ़ती उम्र के साथ, वो है ग्लूटाथाइन। ग्लूटाथाइन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ग्लूटाथाइन एक ऐसा रसायन है दोस्तों, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर कम होने लग जाए तो सबसे पहले आपकी स्किन के ऊपर बुढ़ापा दिखने लग जाता है। जैसे कि आपकी स्किन है वो बूढ़ी होने लग जाती है। अभी उम्र तो 40 है पर आपकी स्किन हो जाती है 70-80 वाली, झुर्रियां पड़ जाती हैं। आपकी स्किन के अंदर वो टोन नहीं रहती, वो लचक नहीं रहती, वो चमक नहीं रहती। ऐसे ही आपके सारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर भी वो टोन, वो लचक, वो 30 उम्र वाली, 20 उम्र वाली, वो उसके अंदर लचकीलापन खत्म हो जाता है। आपकी हड्डियों के अंदर खत्म हो जाएगा, आपकी आंखों के अंदर खत्म हो जाएगा, आपके बालों के अंदर खत्म हो जाएगा, आपके हार्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो हर जगह पे आपको बुढ़ापा तेजी से होता हुआ मिलेगा। आपकी हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो सकता है, आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जा सकती है, आपकी बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपके घुटने खराब होना और लिवर के अंदर भी टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं। ग्लूटाथाइन की कमी हो जाने से आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग सकता है, आपको थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और साथ ही आपको हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का बढ़ना, ये भी ग्लूटाथाइन की कमी से बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथाइन कम हो जाता है तो ये मेजर डिजीज है। ये सारी मैंने डिस्कस की हैं, ये आपको हो सकती हैं। तो ग्लूटाथाइन की कमी से आपके शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ सकती हैं। आपके शरीर के अंदर जो बीमारियों को कंट्रोल करने की कैपेसिटी थी वो कम हो सकती है। तो ग्लूटाथाइन बहुत ज्यादा कम होता है, जो आपकी चमड़ी से लेके आपकी हड्डियों तक आपको बुढ़ापा कर देता है।
ये आपने ध्यान रखना है। ग्लूटाथाइन की सिम्टम आए तो साथ के साथ ही आपको विटामिन और सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना दोस्तों। तीसरा दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा आजकल इस उम्र में तो मिल ही रहे हैं, 40-50 की उम्र में, साथ में जो छोटी उम्र है 20 साल तक की उम्र है उनमें भी बहुत ज्यादा मिल रही है। कैल्शियम और विटामिन डी जब आपकी कम हो जाती है तो हमारा सारा शरीर हड्डियों के ढांचे के ऊपर टिका है। तो ये वैसे ही है दोस्तों, कार की जैसे एक बॉडी होती है नीचे, उस बॉडी के ऊपर सारी कार का स्ट्रक्चर बना होता है। अगर वो बॉडी के अंदर ही क्रैक हो जाए तो सारी कार खराब हो जाती है। तो ऐसे हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे के ऊपर ये सारा मांस और ऑर्गन्स बंधे हुए हैं, टिके हुए हैं। अगर ये हड्डियों का ढांचा आपका खराब हो जाए, यानी कि बोन मास डेंसिटी आपकी कम हो जाए, तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की जब कमी हो जाती है दोस्तों, आपके सारे शरीर के ऊपर ही असर जाता है। जैसे हर किसी सप्लीमेंट्स का, खास करके विटामिन बी का, इन सभी का असर जो हार्ट के ऊपर जाता है, ऐसे कैल्शियम और विटामिन डी का असर भी हार्ट के ऊपर सबसे पहले जाना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर ये कम हो जाए तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब हो जाती है, आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के घुटने के दर्द कम ही नहीं होते, उनको क्रैम्प्स पड़ने लग जाती हैं, हड्डियों के अंदर सूजन आने लग जाती है। तो कहने का मतलब आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। तो अगर ढांचा खराब हो गया तो आपका सारा शरीर डैमेज होना शुरू हो जाता है। आपकी दांतों की सही से आप पता लगा सकते हैं, अगर दांतों के अंदर बार बार कैविटीज बन रही हैं, आपकी जोड़ों के अंदर दर्द चल रहा है और साथ की आपकी धड़कन बढ़ रही है, बार बार आपके बाल बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, आपके घुटने के अंदर दर्द हो रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं धूप के अंदर भी जाते हैं, आधा आधा घंटा धूप को एक्सपोजर देते हैं, तो उससे भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स आप लें ताकि आपके सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। विटामिन बी पूरा हो जाए, ग्लूटाथाइन पूरा हो जाए, कैल्शियम और विटामिन डी पूरा हो जाए। विटामिन बी के लिए बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल सप्लीमेंट है जिसको हम व्हीट ग्रास टैबलेट बोल देते हैं या व्हीट ग्रास जूस बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत तरह के विटामिन बी होते हैं जो क्विक रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर देते हैं और साथ ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आप व्हीट ग्रास जूस या व्हीट ग्रास टैबलेट ओरिजिनल ऑर्गेनिक मिल जाए तो वो टैबलेट हो तो 2-2 सुबह शाम गोली, अगर जूस मिल जाए तो 10 ml सुबह 10 ml शाम, आपको बहुत ही बढ़िया सभी विटामिन बी से रिलेटेड सिम्टम के अंदर आराम मिलेगा और आपकी बॉडी के अंदर भी रिजुविनेशन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ग्लूटाथाइन दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है लहसुन में। लहसुन की एक कच्ची कली आप सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथाइन पूरा होने लग जाता है। ग्लूटाथाइन का बहुत ही मेजर रोल है दोस्तों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है कि हमारे शरीर में फैट और चीनी जब कभी किसी भी हिस्से में रिएक्शन कर देती है, वहाँ पे कालापन आकर वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ पे बुढ़ापा होना सबसे पहले शुरू होता है उस हिस्से में। तो ग्लूटाथाइन लहसुन के अंदर मिलेगा। एक कच्ची लहसुन की कली थोड़े से गुनगुने पानी से सुबह लेना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट मिलेंगे। तीसरा कैल्शियम और विटामिन डी के लिए आपको खास सप्लीमेंट्स की नहीं ज़रूरत है। इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। रात को सोते समय आप आधा चम्मच सफ़ेद तिल का 1 कप गुनगुने दूध के साथ पीना शुरू करें तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बिना और भी बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशन आपको तत्व चाहिए, जैसे विटामिन के चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी खाने वाली चीज़ों में होती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को डाइट के अंदर शामिल करना चाहते हैं तो हमेशा ताज़ी हरी सब्जियां खाएं, ताज़े फूड्स खाएं, पैकेज्ड फूड ना खाएं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके अंदर पूरा होने लग जाता है। तो आप इन 3 विटामिन को प्राथमिकता दें दोस्तों, जो मैंने आज आपको बताए हैं। ये आपकी बेसिक ज़रूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये नहीं लेंगे तो बीमारियां बहुत तेज़ी से आ सकती हैं। बाकी न्यूट्रिशन भी साथ में लेना और कंप्लीट न्यूट्रिशन हो जाएगा अगर बाकी न्यूट्रिशन भी साथ में लेना शुरू कर दें दोस्तों। तो सबसे पहले इन 3 विटामिन का ध्यान रखें। इन तीनों विटामिन को सबसे पहले अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। एक हेल्थी डाइट और न्यूट्रिशन डाइट यानी कि बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बैलेंस डाइट के लिए अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल और मौसमी चीज़ों को शामिल करना जरूरी होता है दोस्तों। तो आप अगर ये तीनों चीज़ों को अपनाएंगे तो आपको खास सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नेचर में हर तरह का न्यूट्रिशन फूड के अंदर अवेलेबल है। हेल्थी फूड खाएंगे तो आपको सप्लीमेंट की
कभी भी कमी नहीं होगी। बढ़ती उम्र में खाने पीने की आदतें हैं, उनको सुधार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आदतें अपनी ख़राब रखते हैं तो आपका एजिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से जाता है। अगर आदतें सही हों तो एजिंग प्रोसेस को आप धीमा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ एक और वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जो आपको लिंक मैं दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है, जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। हमेशा हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप हेल्थी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।